नमस्कार मित्रों, केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में गद्य विधाओं में उपन्यास को लेकर पढ़ रहे थे। उपन्यास को हम मोटे तौर पे देखें तो प्रेमचंद जी को केंद्र बिंदु मानकर 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो युग था प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास को लेकर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें प्रमुख उपन्यासकार थे जो देवकीनंदन खत्री जी थे, जो बहुत से अहिंदी भाषियों के लोगों ने खत्री जी के उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी को सीखा था। उसके बाद प्रमुख जो उपन्यासकार था वह था गोपाल राम गमरी, जिस पर अंग्रेज उपन्यासकार आर्थर कॉनन का भेद प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा इसी उपन्यास गद्य विधा में दूसरा जो पॉइंट है वह है प्रेमचंद युगीन उपन्यास। प्रेमचंद युगीन उपन्यास। प्रेमचंद युगीन उपन्यास। प्रेमचंद युगीन उपन्यास के जो समय है वह सन 1918 ईस्वी से लगाकर 1936 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से लगाकर 1936 ईस्वी तक इसकी समय सीमा रही है। इस युग में प्रेमचंद युगीन उपन्यास में प्रमुख जो उपन्यासकार है वह प्रेमचंद है। प्रमुख जो उपन्यासकार है, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यास लिखने का जो मुख्य विषय था, प्रेमचंद जी के जो उपन्यास लिखने की जो मुख्य विषय है वह है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। तो प्रेमचंद जी के इस युग में उपन्यास लिखने का जो मुख्य विषय है वह आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। तो प्रेमचंद जी के उपन्यास लिखने का मुख्य विषय रहा है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। प्रेमचंद जी इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसे बांग्ला का प्रसिद्ध उपन्यासकार कहते हैं, और हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार जो उपन्यास सम्राट की जो उपाधि दी गई वह कौन है? प्रेमचंद जी है। हिंदी के उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। प्रेमचंद जी के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रेमचंद जी के बारे में लिखते हैं कि प्रेमचंद कई शताब्दियों से अपमानित, पददलित, उपेक्षित, कृषक वर्ग की आवाज थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है प्रेमचंद जी है वह कई शताब्दियों से अपमानित, पददलित, उपेक्षित, कृषक वर्ग की क्या थे? आवाज थे। अगर आप समस्त उत्तरी भारत के आचार विचार, रहन सहन को जानना चाहते हो तो प्रेमचंद से उत्तम कोई परिचायक नहीं हो सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कई शताब्दियों से प्रेमचंद है वह अपमानित, पददलित व उपेक्षित वर्ग कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप समस्त उत्तरी भारत के आचार विचार, रहन सहन और वहाँ की संस्कृति को आप जानना चाहते हो तो प्रेमचंद जी से, प्रेमचंद के अलावा दूसरा कोई उत्तम परिचायक नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इनके
उपन्यास लिखने का जो मुख्य विषय रहा है वह आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद प्रेमचंद जी के उपन्यास लिखने का मुख्य विषय रहा है। इनके द्वारा लिखी गई उपन्यासों में सेवा सदन उपन्यास में विवाह से संबंधित समस्याओं को बताया गया है, दहेज प्रथा वगैरह आदि को इसमें बताया है। सेवा सदन के बाद रंगभूमि, प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, प्रेमाश्रम, गोदान और एक अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। अपूर्ण उपन्यास है। तो इनके द्वारा लिखी गई ये प्रमुख उपन्यास है। गबन, प्रेमाश्रम, गोदान, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, सेवा सदन आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। इनके प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकारों में देखिए, प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास में कंकाल, तितली व इरावती है। इरावती एक अपूर्ण उपन्यास है। फिर जयशंकर प्रसाद के पश्चात समकालीन प्रमुख उपन्यासकारों में विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए उसमें भिखारिणी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह से संबंधित समस्याओं को बताया गया है। फिर विश्वंभरनाथ शर्मा के पश्चात प्रमुख अन्य उपन्यासकारों में चतुरसेन शास्त्री, आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखी गई उपन्यासों में वयम रक्षाम, नरमेध, वैशाली की नगर वधू आदि इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास। इनके उपन्यासों में जो पात्र है वे पौराणिक पात्र है। चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास में जो पात्र है वह पौराणिक पात्र है। उन्होंने काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं को क्या किया है, उद्घाटन किया है। यानी कि पौराणिक पात्रों के द्वारा इन्होंने सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करने का कार्य किया है चतुरसेन शास्त्री। उसके पश्चात प्रमुख उपन्यासकारों में देखिए तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र,
पांडे बेसन शर्मा उग्र जी ने समाज में नग्न तस्वीर लाने का कार्य किया है। उन्होंने पथिक वर्ग और वैश्य वर्ग दोनों को उन्होंने अपने उपन्यास में स्थान दिया है। पांडे बेसन शर्मा उग्र जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों में दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों की खतूत, शराबी और सरकार तुम्हारी आंखों में। तो दिल्ली का दलाल, शराबी, चंद हसीनों की खतूत, सरकार तुम्हारी आंखों से, बधुआ की बेटी आदि पांडे बेसन शर्मा उग्र जी के उपन्यास है। उसके पश्चात प्रमुख उपन्यासकारों में देखें तो एक व्यक्ति है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा है इस युग के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार है। वृंदावन लाल वर्मा है वह इस युग के सर्वश्रेष्ठ क्या है, ऐतिहासिक उपन्यासकार है। प्रेमचंद युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है, वृंदावन लाल वर्मा है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, गढ़ कुंडार, मृगनयनी आदि इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास है। झांसी की रानी, नरमेद तो चतुर्सेन शास्त्री का हो जाएगा। झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, गढ़ कुंडार, मृगनयनी आदि वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखे गए प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है। उसके पश्चात है प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में ऋषभ चरण जैन। ऋषभ चरण जैन भी प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में प्रमुख उपन्यासकार है। इनके द्वारा लिखा गया दिल्ली का व्यभिचार, ऋषभ शरण जैन के द्वारा लिखा गया उपन्यास है दिल्ली का व्यभिचार, संपाकली, मास्टर साहब आदि इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। तो ये प्रेमचंद युगीन उपन्यास में प्रमुख उपन्यासकार हैं, जिसमें चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा है वह प्रेमचंद युग का एक प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार है। फिर पांडे बेसन शर्मा उग्र जिन्होंने समाज में नग्न तस्वीर लाने का कार्य किया, पतित वर्ग और वैश्य वर्ग दोनों को अपने उपन्यास में उन्होंने स्थान दिया। पांडे बेसन शर्मा उग्र, इनकी जो रचना थी वह दिल्ली का दलाल है। इनकी ऋषभ शरण जैन की जो रचना है, उपन्यास है, वह दिल्ली में व्यभिचारी है, दिल्ली में व्यभिचार। और इनकी है दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों की खतूत, इनकी मास्टर साहब, चंपाकली आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास है। इसके बाद प्रेमचंद युग उपन्यास के बाद तीसरा जो चरण आता है वह प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास है। अंतिम जो चरण है वह प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास है। इसके अलावा अन्य उपन्यासकारों में प्रेमचंद युग उपन्यास में आप देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इसमें शामिल कर सकते हो आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार के अंतर्गत गिने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है वह है अप्सराएं। अप्सरा, अलका आदि इनके त्रिपाठी जी के प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद युगीन में उपन्यास में विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। इनकी उपन्यासों में, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में विषय वैविध्य और शिल्पगत की नवीनता दिखाई देती है। विषय वैविध्य
व शिल्पगत की नवीनता दिखाई देती है। तीसरा जो कालक्रम है वे प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास है, जिसकी समय सीमा है सन 1936 ईस्वी से लगाकर अब तक। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, तीसरा पॉइंट है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। विकास। प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास। इस युग की जो समय है सन 1936 ईस्वी से लगाकर अब तक। अब यहाँ पे उपन्यास लिखने का जो विषय है वह एक ही नहीं रहा, यानी उपन्यास लिखने का जो विषय है वह अनेक हो गया। उपन्यास लिखने के जो रास्ते हैं वे अनेकों हो गए। किस युग में? प्रेमचंदोत्तर युग में। यहाँ पे उपन्यास की दिशा है वह अनेकों दिशा की ओर अग्रसित होने लगी। प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास लिखने की जो दिशा है वे अनेकों दिशा की ओर अग्रसित होने लगी। इस युग में उपन्यास को 5 भागों में बांट सकते हैं। प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास पहला युग है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। दूसरा है साम्यवादी उपन्यास। साम्यवादी, आप कह सकते हो प्रगतिवादी साम्यवादी उपन्यास। साम्यवादी उपन्यास के पश्चात प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास में तीसरा पॉइंट है, तीसरा बिंदु है, वह है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास। फिर ऐतिहासिक उपन्यास के पश्चात चौथा है आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास। फिर 5वां अंतिम जो पॉइंट है वह है प्रकृतिवादी उपन्यास। प्रगतिवादी हो गया, प्रयोगवादी उपन्यास। प्रयोगवादी उपन्यास। प्रयोगवादी उपन्यास। तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास लिखने की दिशा, अनेकों दिशा की ओर उपन्यास अग्रसित होने लगे। इस युग में उपन्यासों को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, जिसके अंतर्गत 3 उपन्यासकार आते हैं। एक जैनेन्द्र कुमार अज्ञेजी और ईलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के अंतर्गत गिने जाते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। फिर साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास में देखें तो यशपाल, साम्यवादी प्रगतिवादी उपन्यास में यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, भैरव प्रसाद आदि। ऐतिहासिक उपन्यास में राहुल सांकृत्यायन वगैरह गिनेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास में राहुल सांकृत्यायन। और आंचलिक उपन्यास में, आंचलिक उपन्यास के जो प्रवर्तक है वे फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो आंचलिक उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु जी, नागार्जुन आदि आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रयोगवादी उपन्यास। प्रयोगवादी उपन्यास जो अंतिम पॉइंट है, प्रयोगवादी उपन्यास के अंतर्गत
प्रयोगवादी उपन्यास में आप मोहन राकेश, उषा प्रियवंदा आदि प्रयोगवादी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। मोहन राकेश, उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी आदि प्रयोगवादी उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो प्रेमचंद चंदोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास को लेकर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।